मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल काफ़िरीन वल मुनाफ़िकीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कुनू मअस्सादिक़ीन। सामीन मोहतरम, नाज़रीन मोहतरम, मैंने आपके सामने अल्लाह की लारैब और बेऐब किताब में से सूरह तौबा की आयत नंबर 119 की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। खालिक दो जहां, मालिक ज़मीन व आसमां अपनी लारैब और बेऐब किताब में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये आयत सच्चों के साथ, सच्चों की माइयत इख्तियार करने के बारे में कह रही है। और आज मैं आपके सामने उन्हीं सच्चों में से एक सच्चे का तज़किरा करना चाहता हूँ। आज उस सच्चे का तज़किरा करना चाहता हूँ जिसकी आज शहादत की मुनासबत है। उसी के मैं आज आपके सामने फ़ज़ैल और मसाइब बयान करूँगा। जब खुदावंद मुताल ने मलाइका को हुक्म दिया कि जब हज़रत आदम के मुजस्मा में रूह फूंक दी तो मलाइका को हुक्म दिया कि इनको सजदा करें, और मलाइका ने उनको सजदा किया। और ये वो इमाम हैं कि जब मलाइका की सफ़ में जाते हैं तो सैयदुस साजिदीन कहलाते हैं, और जब अंबिया की सफ़ में आते हैं तो ज़ैनुल आबिदीन कहलाते हैं। क्योंकि सैयदुस साजिदीन वो हैं कि जो सजदा करने वालों के सरदार हैं, उनको सैयदुस साजिदीन कहते हैं। और जब इमाम अलैहिस्सलाम अंबिया की सफ़ों में आते हैं तो वहाँ पर इनको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। इमाम अलैहिस्सलाम को ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। इमाम अलैहिस्सलाम को यहाँ पर सैयदुल आबिदीन क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि अंबिया में जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा भी हैं, इसके अलावा और अंबिया भी हैं जो इबादत गुजार हैं। कि अगर इन अंबिया में से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं जो मौला हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से अफजल हैं, अगर ये न होते तो यहाँ पर भी इमाम अलैहिस्सलाम को सैयदुल आबिदीन कहा जाता। यहाँ पर इमाम को सैयदुल आबिदीन नहीं कहा गया बल्कि ज़ैनुल आबिदीन कहा गया है। तो जो इबादत करने वालों की जीनत हो, जो इबादत करने वालों की जीनत हो, उसको ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। ये था दो इम्तियाज जो मैंने आपके सामने बयान किए। एक इम्तियाज ये था मौला का कि मौला को सैयदुस साजिदीन कहते हैं, और दूसरा इम्तियाज ये था कि इमाम अलैहिस्सलाम को ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। दुनिया में किसी को सैयदुस साजिदीन लक़ब नहीं मिला, किसी अंबिया में से किसी को सैयदुस साजिदीन नहीं कहा गया, अंबिया में से किसी को ज़ैनुल आबिदीन नहीं कहा गया। अगर ये लक़ब मिले हैं तो आपके और मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को ये लक़ब नसीब हुए, किसी और को ये लक़ब नसीब न हुए। और तीसरा जो इम्तियाज़ है
इमाम अलैहिस्सलाम का वो ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम को आदम आले मोहम्मद कहा जाता है। पहले आदम हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं जिनको बशरियत की तरफ निस्बत देते हुए कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम बशरियत की तरफ निस्बत देते हुए, और जनाब इमाम सजाद अलैहिस्सलाम को अहले बैत की तरफ निस्बत देते हुए आदम आले मोहम्मद कहा जाता है। और इनके दरमियान बुनियादी फ़र्क ये है कि आदम अलैहिस्सलाम जिनकी निस्बत बशरियत की तरफ दी गई है वो हैं कि जिनमें शर भी हो सकता है, कि जिनमें खैर भी हो सकता है। और जनाब इमाम सजाद अलैहिस्सलाम को अहले बैत की तरफ निस्बत देते हुए आदम आले मोहम्मद कहा गया है कि जहाँ पर सिर्फ खैर ही खैर है, शर का आने की कोई गुंजाइश ही नहीं हो सकती। और तीसरा इम्तियाज हो गया। और चौथा इम्तियाज ये है कि हजरत इमाम सजाद अलैहिस्सलाम को नूह आले मोहम्मद कहा जाता है। नूह आले मोहम्मद कहा जाता है कि इमाम अलैहिस्सलाम नूह आले मोहम्मद हैं कि जब तूफान नूह आया तो अगर जनाब नूह अलैहिस्सलाम को अबुल बशर सानी कहा जाता है, अगर जनाब नूह न होते तो ये बशरियत ख़त्म हो जाती। जब नूह का तूफान आया, जब उस वक्त वो तूफान आया तो जनाब नूह के सदक़े में वो तूफान टल गया, बशरियत महफूज हो गई और बच गई। और करबला में जो तूफान आया तो उसमें जनाब इमाम सजाद अलैहिस्सलाम को नूह अहले बैत कहा गया है। अगर जनाब इमाम सजाद न होते तो ये अहले बैत ख़त्म हो जाती, ये अहले बैत मिट जाती। तो इसके बाद पांचवा जो इम्तियाज है इमाम अलैहिस्सलाम का वो ये है कि इमाम को आबिद कहा गया है। आप देख लें कि अंबिया में से किसी को ये लक़ब न मिला, मुरसलीन में से किसी को ये लक़ब न मिला, हत्ता के इमामों में से भी किसी को ये लक़ब न मिला। अंबिया भी इबादत करते रहे, मुरसलीन भी इबादत करते रहे। जनाब इब्राहीम से लेकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा तक, जनाब जिब्राइल से लेकर महमूद फरिश्ते तक, जनाब मरियम से लेकर बतूल तक, जनाब अली से लेकर महदी तक, ये किसी को आबिद लक़ब न मिला। जब भी आबिद लफ्ज कहा जाता है तो इस लफ्ज का तबादुर जनाब इमाम सजाद अलैहिस्सलाम की तरफ होता है। इस लफ्ज का तबादुर न किसी अंबिया में से किसी की तरफ होता है, न रसूलों में से किसी की तरफ होता है, न वो मस्तूरात जो बरगुज़ीदा थी न उनकी तरफ होता है कि वो आबदा हूँ, न उनकी तरफ होता है। जब भी ये लफ्ज बोला जाता है तो इस लफ्ज का तबादुर सिर्फ और सिर्फ हजरत इमाम सजाद अलैहिस्सलाम की तरफ होता है। और जो ये 5 इम्तियाज हो गए। और छठा इम्तियाज ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम को सज्जाद कहा गया है। और सज्जाद भी बहुत गुजरे हैं, अंबिया भी बहुत सजदे करते थे, फरिश्ते भी बहुत सजदे करते थे। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो सजदे पर सजदे किया करते थे, बहुत सजदे किया करते थे, लेकिन किसी को सजाद लक़ब नहीं मिला। अगर सजाद लक़ब मिला है, सजाद इम्तियाज मिला है तो सिर्फ मेरे और आपके इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को मिला कि हजरत के जद भी सजदे करते थे तो कहा जाता है कि राहतों में सजदा करना और है और मुसीबतों में सजदा करना और है। इसके बाद अब 7वां इम्तियाज ये है कि जब अब्दुल्ला इब्ने उमर ने आकर इमाम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मैंने सुना है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब हूत मछली ने निगल गई थी तो उसकी वजह ये थी कि जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ने
आपकी इमामत के इकरार में तवक्कुफ किया था तो खुदावन मुताल को उसका तवक्कुफ करना पसंद न आया, तो खुदावन मुताल ने उसको मछली के पेट में भेज दिया और मछली को कहा कि इसकी हड्डियां नहीं तोड़नी, इसको खत्म नहीं करना, क्योंकि इसने इकरार करना है, फिर इसको आप बाहर भेज देना जी। तो खुदावन मुताल को अंबिया में से किसी नबी का तवक्कुफ करना पसंद नहीं, तो ये कैसे हो सकता है कि जो सारी जिंदगी मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ दुश्मनी रखे, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सबो शितम करे, वो अमीर अल मोमिनीन कैसे हो सकता है। तो जिस वक़्त उमर इब्ने अब्दुल्ला इब्ने उमर ने इमाम अलैहिस्सलाम से सवाल किया तो उस वक़्त इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप थ्योरी चाहते हैं या प्रैक्टिकल चाहते हैं। तो जब इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको कहा, अब्दुल्ला इब्ने उमर को कहा कि आप आंखें बंद करें, वो कहता है कि मैंने थोड़ी सी आंखें खुली रखी, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुकम्मल आंखें बंद करें, क्योंकि कानी आंखें इमाम अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं हैं। तो उसने मुकम्मल आंखें बंद की। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उसको लेकर परवाज शुरू की। इमाम अलैहिस्सलाम एक ऐसे मकाम पर पहुंचे और इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अय्युहल हूत। इमाम अलैहिस्सलाम ने उस मछली को बुलाया। वो कहता है कि एक पहाड़ सा नमूदार हुआ, तो उसने कहा, अस्सलामु अलैका या यब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह। उस मछली ने इमाम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप वो खबर दें कि जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को कैसे आपने उसको अपने पेट में लिया, अपने शिकम में लिया। तो उस वक्त मछली को खुदा ने गोयाई दी और वो बोली और इमाम अलैहिस्सलाम को उसने बताया कि जब जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को आपके जद अमजद की और आपकी विलायत का इकरार के लिए कहा गया तो उसने तवक्कुफ इख्तियार किया विलायत को इख्तियार करने में। जब उसने तवक्कुफ इख्तियार किया तो ज़ात परवरदिगार को जनाब यूनुस का ये तवक्कुफ इख्तियार करना पसंद न आया। ज़ात परवरदिगार ये बर्दाश्त न कर सकी कि वो आपकी विलायत के इकरार में तवक्कुफ करे, तो ज़ात परवरदिगार ने उसको मेरे पेट में भेज दिया। और एक और इम्तियाज इमाम अलैहिस्सलाम का है कि जब इब्राहिम इब्ने अदहम हज पर जा रहा था, वो कहता है कि मेरे साथ काफी लहो लश्कर था, मैं हज पर जा रहा था, मैंने एक जवान को देखा जो एक तरफ चल रहा था, वो बहुत छोटा था। मैं अपने उस लहो लश्कर से दूर होकर उसके पास गया और मैंने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं, आप तो अभी छोटे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। तो उसने जवाब दिया कि मेरी माँ जब बड़ी लकड़ियों को जलाती है तो उसके साथ छोटी लकड़ियां भी जल जाती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मौत बड़ों को नहीं आनी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी बैतुल्ला की जियारत कर लूँ, बैतुल्ला को देख लूँ, हो सकता है फिर ये नसीब हो या न हो। जब उसने ये जवाब सुना तो वो हैरान और परेशान रह गया। फिर वो कहता है कि मैंने कहा कि आपके पास न ज़ाद राह है, न सामान है, न सवारी है। तो उस वक़्त इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ज़ादी तकवाया राहिला रिजलाया व कसदी मौलाया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा ज़ाद राह मेरा तकवा है, मेरी सवारी मेरे 2 पाँव हैं और मेरा कसद मेरा मौला है। सामीन मोहतरम, जिस वक़्त उसने ये जवाब सुने और वो हैरान रह गया। फिर वो पलट गया अपने उस लहो लश्कर की तरफ। जब वहां पर पहुंचा तो फिर उसने एक बुजुर्ग को देखा, जो बुजुर्ग आ रहा था और इमाम अलैहिस्सलाम की कदम बोसी कर रहा था और मसाइल दरियाफ्त करके वापस जा रहा था। वो कहता है कि मैं फिर आया और फिर मैंने उस बच्चे से आकर पूछा कि आप कौन हैं और ये बुजुर्ग कौन था। तो उस वक़्त इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम थे और मैं अली इब्न अल हुसैन हूँ। अली इब्न अल हुसैन
ज़ैनुल आबिदीन हूँ। तो इमाम अलैहिस्सलाम हज पर तशरीफ ले गए। इमाम अलैहिस्सलाम ने हज की और एक उम्मी बादशाह आया हुआ था वहां पर। तो इमाम अलैहिस्सलाम जब हज कर रहे थे तो वहां पर काफी रश था, उसको निकलने की जगह नहीं मिल रही थी और इमाम जहां से गुजरते थे तो इमाम को रास्ता मिल जाता था। तो उसने फरजदक से पूछा कि ये कौन शख्सियत है कि मैं इतना बादशाह हूं, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा और इसके लिए लोग रास्ता छोड़ रहे हैं। तो उस वक्त फरजदक ने कहा कि आपको तो आपके घर वाले नहीं जानते, ये वो है कि जिसको मक्का भी जानता है, जिसको मिना भी जानता है, जिसको बैतुल्ला भी जानता है, इसको रास्ता न दें तो किसको रास्ता दें। एक और इम्तियाज, नामा इम्तियाज है ये मौला का, और नामा इम्तियाज ये है कि जब हजरत मोहम्मद हनफिया ने कहा कि मेरे चाहने वालों ने मुझे इमाम कहना शुरू कर दिया है, मुझे इमाम तस्वर कर रहे हैं, मुझे इमाम कहते हैं, तो मेरे भतीजे आप कोई ऐसा मिजान बताएं, कोई ऐसी कसवट्टी बताएं ताकि ये लोग मुझे इमाम न कहें, आपको इमाम कहें। तो उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कहा, आपके और मेरे इमाम ने कहा, चचा चले जाते हैं हजर अस्वद के पास आपके सारे चाहने वालों को लेकर। जब वो हजर अस्वद के पास पहुंचे और चाचा हजर अस्वद के पास जाते हैं और वो गवाही देगा कि इमाम कौन है। जब जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने चचा मोहम्मद हनफिया के साथ और उनके चाहने वालों के साथ सामीन मोहतरम जब हजर अस्वद के पास पहुंचे तो उस वक्त मौला ने कहा, इन कुंत तालिमी, अगर तू जानता है मुझे, अन्नी इमामुन मुफ्तरजुत्ता अलैका व मन फिस समावात व मन फिल अर्ज। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तू मुझे जानता है कि मैं इमाम हूँ और मेरी तात आप पर भी वाजिब है और जो कुछ जमीन और आसमान में है उस पर भी मेरी इतात वाजिब है, तो आप मेरी फशहादी, तो मेरी इमामत की गवाही दें कि मैं इमाम हूँ। तो उस वक्त हजर अस्वद को खुदावंद मुताल की जात ने कुव्वत गोयाई दी और हजरत अस्वद फसी अरबी में बोला कि ए मोहम्मद हनफिया कि ये वो है कि जिसकी इतात वाजिब है, कि जिसकी इतात जमीन और आसमान के जो कुछ भी जमीन और आसमान के अंदर है उस पर इसकी इतात वाजिब है और आप पर भी इसकी इतात वाजिब है, मुझ पर भी इसकी इतात वाजिब है। ये इमाम हैं, आप भी इसका इकरार करें और अपने चाहने वालों को भी कहें कि इसकी तरफ रजू करें। ये आपका भी इमाम है और जो कुछ जमीन और आसमान के अंदर है उनका भी इमाम है। एक और इम्तियाज इमाम अलैहिस्सलाम का, और उसके बाद चंद जुमले मसहब के पढ़कर आपकी ज़हमत को तमाम करूंगा। जब हजर अस्वद को नस्ब करने लगे तो हजर अस्वद किसी ऐरे गैरे से नस्ब नहीं हो रहा था, किसी मासूम के अलावा से नस्ब नहीं हो रहा था। वहां पर एक अजदहा मौजूद था जिसने अपना मुंह खोला हुआ था, जो जाता था उसको नस्ब करने के लिए वो नहीं कर सकता था। तो फिर उस वक्त के सलेमान ने कहा कि मैं इस वक्त के अली को ले आता हूं कि जो इनकी रमजों को जानते हैं, जो अजदहा को चीरना जानते हैं। एक वो अली था कि जिसने अजदहा को चीरा था। जब ये अली आया तो वो उसने इमाम अलैहिस्सलाम की अजमत को सलाम करते हुए वहां से चला गया और इमाम अलैहिस्सलाम ने उस हजर अस्वद को अपने हाथों से नस्ब किया। तो ये थे इम्तियाजात, और आखिरी इम्तियाज ये है कि मेरे इमाम पर ऐसे मसाइब आए कि जो मसाइब किसी नबी पर न आए, जो मसाइब किसी नबी मुरसल पर न आए, नबी के बेटों पर ऐसे मसाइब न आए। ऐसे मसाइब आए मेरे इमाम पर कि जो ये मसाइब वो थे कि जो मसाइब किसी इमाम पर भी ऐसे मसाइब न आए।
ये वो मजलूम है कि हर मजलूम को, हर शहीद को जब शहीद होता है तो उसका आला भी मुकर्रर होता है, उसकी मक्तलगाह भी मुकर्रर होती है। अज़ादारो, ये वो शहीद था कि जिसका न आला मुकर्रर था न मक्तल मुकर्रर थी, जिसको कभी बाजार में कत्ल किया गया, कभी दरबार में कत्ल किया गया, कभी बाजार में कत्ल किया गया तो कभी दरबार में कत्ल किया गया, कभी किसी तरीके से कत्ल किया गया तो कभी किसी तरीके से कत्ल किया गया। अज़ादारो, एक दफा एक शख्स ने पूछा कि मौला आप क्यों रोते हैं? तो उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा आपने इंसाफ नहीं किया। जनाब याकूब के 18 बेटे थे और उनमें से एक गैब हो गया था। जनाब याकूब को ये मालूम था कि मेरा बेटा जिंदा है, वापस आ जाएगा। जनाब याकूब रोते रहे, जनाब याकूब की आंखों की बिनाई खत्म हो गई। अज़ादारो, तो उस वक्त मेरे इमाम ने कहा आपने इंसाफ नहीं किया, मेरी आंखों के सामने 18 यूसुफ ज़िबा हो गए, मैं देखता रहा, अब मैं न रोऊं तो क्या करूं। अज़ादारो, जब मेरे इमाम बाजार में आते तो रोते, पानी को देखते तो रोते, खाने को देखते तो रोते, जब भी पानी पर नजर पड़ती तो रोते, जब भी कोई नेमत मिलती रोते। अज़ादारो, एक जब मेरे मौला बाजार में आते थे तो जो कसाब थे वो जानवरों को छुपा लेते थे। एक दफा मेरे मौला बाजार में आए, मेरे मौला की निगाह कसाब पर पड़ी कि कसाब ज़िबा कर रहे थे एक जानवर को। इमाम अलैहिस्सलाम उनके पास गए और इमाम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा क्या आपने इसको पानी पिलाया है? इसको पानी पिलाकर ज़िबा कर रहे हैं। तो उस वक्त अज़ादारो, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा मौला, हम आपकी नाना की शरीयत के पाबंद हैं, हम ज़िबा के आकाम जानते हैं, हमने इसको पानी पिलाया है। तो उस वक्त अज़ादारो, मेरे मौला का मुंह फिर गया करबला की तरफ और मेरे मौला ने कहा मैं कुर्बान जाऊं बाबा आप पर, आपको मुसलमान तो जानवरों को भी पानी पिलाकर ज़िबा कर रहे हैं, मैं कुर्बान जाऊं मेरा बाबा आपको बगैर पानी के ज़िबा किया गया, भूखा और प्यासा ज़िबा किया गया। अज़ादारो, मैं यहाँ पर कहूँगा 25 मुहर्रम को 95 हिजरी को मेरे मौला को जहर मिल गई। जब मेरे मौला को जहर मिली, मेरे मौला का रूह परवाज कर गई, मेरे मौला को गुस्ल भी मिला, मेरे मौला को इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने गुस्ल भी दिया, कफन भी पहनाया, जनाजा भी पढ़ाया और बड़ी शान और शौकत से उठाकर जन्नतुल बकी में मेरे इमाम को दफन कर दिया। मैं कहूँगा मौला आप कितने खुशकिस्मत हैं, आपको गुस्ल भी मिला, आपको कफन भी मिला, आपके बेटे ने आपको दफन भी किया। मैं कुर्बान जाऊं आपके बाबा पर जिसको न गुस्ल मिला न कफन मिला। अज़ादारो, गुस्ल मिला तो मेरे मौला को अपने जिस्म का खून मिला, कफन मिला तो करबला की गरम रेत मिली। अल्लाह लअनतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू व यमुनक़लिबी यनक़लिबून। हाय सज्जाद, हाय सज्जाद, हाय सज्जाद, हाय सज्जाद। फिर फातिमा के घर में फर्शे अज़ा बिछा है, बीमार करबला का ताबूत उठ रहा है। फातिमा के घर में फर्शे अज़ा बिछा है, बीमार करबला का
जख्मी यसरब में चल बसा है। ईमान करबला का ताबूत उठ रहा है। फातिमा के घर में फर्शे रज़ा बिछा है। ईमान करबला का ताबूत उठ रहा है। तेरे कफन भी उसकी आंखों से खूह जारी, याद आ रही है गुर्बत सजाद को बदल की। रोज़े से मुस्तफा के ऐलान हो रहा है। ईमान करबला का